हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक बेसिक टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इससे पहले जो काफ़ी सारे वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। इसके अलावा आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों के लिए यूज़फुल, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसमें एक वर्ड है प्लानिंग। आप लोगों ने प्लानिंग जो है आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, कॉमर्स में भी और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा है। क्या होता है प्लानिंग? प्लानिंग होता है एडवांस में डिसाइड करना चीज़ों को कि कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सभी। तो अब यहाँ पे वर्ड जुड़ गया फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस द कोर्स और लाइन ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। यानी कि जब आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं तो वो किस में आ जाता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे। सो फाइनेंशियल प्लान इज अ स्टेटमेंट एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डिटरमाइनिंग इट्स कॉम्पोजिशन। हम ये दिखाएंगे कि फाइनेंशियल प्लान है ना, तो कितनी कैपिटल चाहिए और कहाँ कहाँ से ये अरेंज होगी, और द क्वांटम ऑफ फंड्स नीड्स विल डिपेंड अपॉन द एसेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। जितनी आपको एसेट चाहिए उतने ही आपको फंड्स चाहिए होंगे। सो इट हाईलाइट्स ऑन द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, फाइनेंशियल जो प्लान है वो फाइनेंसिंग के पैटर्न को हाईलाइट करता है, पॉलिसीज बताता है, टाइम ऑफ फ्लोटेशन ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ वगैरह। ठीक है, देखो हम लोगों ने इसका नैरो कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। ठीक है, नैरो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नैरो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है रेफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ क्वांटम ऑफ फंड्स नीडेड फॉर द प्रपोज्ड वेंचर। यानी कि जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए या कोई भी प्रोजेक्ट आप लेने वाले हैं उसके लिए कितने फंड्स चाहिए होंगे। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना, ये नैरो कॉन्सेप्ट है ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटम की बात हुई है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपकी क्वांटिटी की बात हुई है। दिस कंसेप्ट बिकॉज ऑफ इट्स नैरो अप्रोच इज नॉट यूजफुल टू एग्जामाइन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर ये ना क्या करता है कि यहाँ पे हमें वो नहीं पता चलती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं पता चलती। रीज़न क्या है, सिर्फ क्वांटिटी एस्पेक्ट पे ध्यान दिया गया है, तभी तो इसको हमने नैरो कॉन्सेप्ट बोला है। ओनली क्वांटिटी एस्पेक्ट पे ध्यान दिया गया है, जबकि क्वालिटी पे देखो इग्नोर्स द क्वालिटी एस्पेक्ट। क्वालिटी एस्पेक्ट को यहाँ पे क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है, तभी ये क्या है, हमारा नैरो कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की। अब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो नैरो कॉन्सेप्ट की शॉर्टकमिंग्स थी उनको ओवरकम करेगा। ठीक है, according to this concept, financial planning is a system of deciding in advance the quantum of funds requirement of a firm and its form। यानी कि अब आप क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्वालिटी पे भी आप अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, सो इस पे क्या क्या टॉपिक आ जाएंगे आपके ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में, इसका क्या मीनिंग होगा, what type of assets will required by the firm and how much capital would be required for the acquisition of these assets। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी एसेट्स आपको चाहिए और फिर उन एसेट्स को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए कितने फंड्स चाहिए। ठीक है, व्हेन शेड्यूलिंग ऑफ फंड्स की बात हो रही है यहाँ पे कि हम ये कब और कैसे इनको अरेंज करेंगे कैपिटल को। फ्रॉम विच सोर्सेज वुड द रिक्वायर्ड कैपिटल बी प्रकट, तो कौन कौन से सोर्सेज है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब आप देखो क्वांटिटी के साथ साथ हमने और काफ़ी सारी चीज़ें देखी। सो एक चीज़ आपको डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए, तो इन द वर्ड्स ऑफ वॉकर, financial planning pertains only to the function of finance and includes determination of firm financial objective, financial policies and financial procedures। देखो आपने खाली प्लानिंग पढ़ा है, प्लानिंग में वही आप पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स वगैरह बनाते हो, यहाँ पे वर्ड ऐड हो गया फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ओके,
अब हमने डिस्कस करने हैं कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करेंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेक श्योर ऑफ अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की यहाँ बात हो रही है, वो स्कैर्स हैं, अब कम है, आपको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, जब आप प्रॉपर फंड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, और फाइनेंशियल प्लानिंग होना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। स्कैर्स रिसोर्सेज यहाँ पे आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं और अदर रिसोर्सेज भी। देखो, सबको खरीदने के लिए फ़ंड्स तो चाहिए। अब फंड्स का हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, और फंड्स का अनइंटरप्टेड यानी कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सप्लाई हो, तो वो किससे हमारा हो जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम करेंगे तो। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फंड्स बाय प्रकरिंग फंड्स अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। यानी कि आपने प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हुए कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। किस चीज़ की कॉस्ट को, फंड्स को एक्वायर करने की कॉस्ट को। और टू मैच द कॉस्ट फैक्टर्स विद द रिस्क इन्वॉल्व सो एज टू सेफ गार्ड द ओनर्स फ्रॉम द लिक्विडेशन ऑफ द बिजनेस। कॉस्ट फैक्टर्स को रिस्क के साथ क्या करना है, मैच करना है, प्रॉपर बैलेंस बनाना है, ताकि जो ओनर्स जो हैं उन ऐसा ना हो कि हमें लिक्विडेशन करना पड़े। ठीक है, टू प्रोवाइड द फॉर फ्लैक्सिबिलिटी इन द प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें प्लान में फ्लैक्सिबिलिटी लानी है, ताकि अगर सिचुएशन चेंज हो तो हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इजीली चेंजेस ला सके। ठीक है, टू कीप द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिंपल टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड ऑल्सो कॉन्सिस्टेंट विद द अदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो, हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है जो ब्रॉड लेवल पे होते हैं, और फाइनेंशियल जो है हमारा प्लान, वो फाइनेंशियल हमने इस टाइप से करना है कि प्लानिंग इस टाइप से करनी है कि जो हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अचीव हो पाए। तो ये चीज़ें हैं हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स की, कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। देखो, टाइमिंग के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन दी टाइमिंग, क्योंकि आपको बेसिस पता होना चाहिए ना किस बेसिस पे हम लोग टाइप्स बता रहे हैं। तो टाइमिंग के बेसिस पे जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म हो सकती है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम मतलब कम टाइम के लिए, दोज फाइनेंशियल प्लान्स विच आर जनरली मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखो, पीरियड इंपॉर्टेंट है, जो 1 साल के अंदर अंदर 1 साल के लिए हम लोग जो फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। क्या पर्पज़ है, हम शॉर्ट टर्म क्यों बनाएंगे, ये हम बनाते हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक हमारी फिक्स्ड होती है, एक वर्किंग कैपिटल है। शॉर्ट टर्म है तो हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। सो विद इट्स हेल्प द टोटल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड इट्स वेरियस सोर्सेज, मतलब वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए और इसका जो है कहाँ क्या क्या सोर्सेज होंगे इसके। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू मेंटेन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो है टाइम पे पूरी कर पाएँ। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान। अब मीडियम टर्म है तो यहाँ पे टाइमिंग बढ़ जाएगी। दीज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए, बट लेस देन 5 और 7 ईयर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड। और जो मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान है ये मीडियम टर्म फंड्स के लिए होते हैं, जैसे वो वर्किंग कैपिटल के लिए था शॉर्ट टर्म, ये मीडियम टर्म फंड्स के लिए होंगे। मीडियम टर्म फंड्स किस किस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जब आपने एसेट्स की मेजर रिपेयर करनी हो। एक रिपेयर जनरल वो तो आपका शॉर्ट टर्म में आ गया, एक आपने बड़े लेवल पे रिपेयर करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है, या फिर आपने जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट मीट करनी है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, तो ये मीडियम टर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये एटसेट्रा मतलब आपको कुछ बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान की। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान है इसका हो जाएगा फॉर 5 to 7 ईयर्स और मोर, क्योंकि इससे कम 1 ईयर और 5 to 7 ईयर्स के बीच का हमारा मीडियम टर्म हो गया। अब 5 या 7 सालों से ज़्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान, ये हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। और इस पर जैसे कि आपका कैपिटलाइजेशन से पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड हो गए, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि जो बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स की अगर मेजर रिपेयर करनी है तो आपका मीडियम टर्म में आएगा, बट अगर आप उनको रिप्लेस ही कर रहे हो तो वो आपका लॉन्ग टर्म में आएगा। ठीक है, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो है ये आपका किस में आएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान में आएगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किस में आएगा ये, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान में। ठीक है,
तो आई होप आपको मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसका नैरो ब्रॉड कॉन्सेप्ट, उसकी एक डेफिनेशन आपको करवा दी है, मीनिंग, ठीक है, और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सिंपल से ऑब्जेक्टिव हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, और टाइप्स ऑफ हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है ये आपको करवा दिया है, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।